नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, हम शिक्षण विधि का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत में शिक्षण विधि, निबंध, निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि तथा आगमनात्मक विधियाँ विपरीत दिशाओं में है, किंतु अंदर से वे वैज्ञानिक ज्ञान की सारी प्रणाली के द्रुत विकास को बढ़ावा देने वाले एक गहन द्वंद्वात्मक एकत्व की रचना करती है। इसके साथ ही आगमनात्मक पद्धति की सीमाओं को उनके परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान की समस्या मूलक प्रकृति को भी प्राप्त ध्यान में रखती है। आगमन विधि की खामी यही है कि ये अध्ययनाधीन वस्तु के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रख सकती, जबकि निगमन विचाराधीन वस्तु के रूपांतरण की ऐतिहासिक अवस्थाओं के अनुसार संरचित होता है। इस तरह निगमनात्मक पद्धति की भी अपनी कमजोरियां हैं कि वह बुनियादी सामान्य अधिकारियों को कुल तादाद तथा उन आधारिकाओं की सत्यताओं को प्रमाणित करने की अक्ष आगमन और निगमन की पद्धतियों के उपयोग की आवश्यकता वहाँ पर होती है, जहाँ प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमान लगाकर ज्ञान हासिल किया जाता है। इन पद्धतियों के उपयोग में परंपरागत होने पे एक और तो वास्तविकता के तथ्यों तथा घटनाओं का दैनिक व्यवहारिक कार्यों में सामान्यीकरण में दूसरी ओर सामान्य कार्यों में प्रस्तावनाओं के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं के समाधान को ठोस समाधान पाने में मदद मिलती है। शिक्षा शास्त्रीय आगमन व निगमन विधि। शिक्षा शास्त्रीय आगमन व निगमन विधियों के कुशल उपयोग में शिक्षा तथा काम में बहुत व्यवहारिक सहायता मिलती है। आगमन और निगमन की शिक्षा शास्त्रीय उपयोग अनुमानित ज्ञान हासिल करने की तदनुरूप पद्धतियों से इस बात से में भिन्न है। इसका लक्ष्य आधारिकाओं से निष्कर्ष निकालना नहीं, बल्कि ज्ञान की एक इकाई से दूसरी इकाई में जाना, विविध संकल्पनाओं और प्रस्तावनाओं को प्रकट करना होता है। अध्ययन की हुई सामग्री को व्यवस्थित करने में उसे आगमनात्मक ढंग से भी पेश किया जा सकता है और निगमनात्मक ढंग से भी, यदि वह सामग्री अलग अलग तथ्यों से सामान्य प्रस्तावनाओं की ओर संक्रमण के रूप में व्यवस्थित व प्रस्तुत की गई है, तो प्रयुक्त पद्धति आगमनात्मक है। और अगर समस्या का प्रस्तावनाओं की ओर संक्रमण के रूप से व्यवस्थित व प्रस्तुत की गई है, तो वह प्रयुक्त पद्धति आगमनात्मक है। अगर समस्याओं का प्रस्तुतिकरण सामान्य प्रस्तावनाओं से प्रारंभ होता है, तो बाद में अलग अलग तथ्यों की ओर संक्रमण किया जाता है, तो प्रयुक्त पद्धति निगमनात्मक है। सभी समस्याओं को आगमनात्मक निगमनात्मक तथ्यों तरीकों से पेश किया जा सकता है। पद्धति का चुनाव सामान्य प्रस्तुतिकरण के लक्ष्यों, स्वयं समस्याओं की विशिष्टताओं और उन लोगों की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है जिनके सामने वह समस्या पेश की जानी है। समस्या को पेश करने की एक प्रचुरित आसानी
से समझ में आने वाली विधि आगमन की सहायता से उपलब्ध होती है, जबकि पेश की जाने वाली प्रस्तावनाओं में के परिशुद्ध प्रमाण के लिए निगमन की आवश्यकता होती है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अध्ययन में इन दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रत्येक विषय में वरीयता उसे देनी चाहिए जो शिक्षक की समस्या को अंतर्वस्तु को अधिक आसानी से समझा सके। अर्थात कोई भी समस्या हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे।